लखनऊ में काकोरी के जिस इलाके में आज एंटी टेरर ऑपरेशन हुआ, जिस इलाके में अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन के आतंकवादी पकड़े गए, उसी इलाके में 4 साल पहले आईएसआईएस का एक आतंकवादी भी मिला था, जिसे लंबे एनकाउंटर के बाद मार गिराया गया था। उस आतंकवादी के भी बेहद खतरनाक प्लान्स थे और उसके कई साथी भी लखनऊ, कानपुर और संभल जैसे शहरों से पकड़े गए थे। इस बार अलकायदा के आतंकवादी लखनऊ के इसी काकोरी में मिले। दिन भर कैसे ये ऑपरेशन चला, इस ऑपरेशन की हर एक डिटेल्स आइए हम आपको देते हैं। आउटर लखनऊ का ये इलाका सुबह 10 बजे यूपी एंटी टेरर स्क्वाड के कमांडोज ने काकोरी के दुबग्गा में इन 3 घरों को घेर लिया। ये 3 घर थे शाहिद के, रियाज के और सिराज के। ये पहला घर ये शाहिद का घर है। ये गैराज चलाते हैं। 8 से 9 साल पहले ये दुबई गए थे। दुबई से लौटने के बाद ये परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं। इनकी उम्र 50 से 55 साल के बीच में बताई जा रही है। दूसरा घर रियाज का है। रियाज सरकारी विभाग से, उत्तर प्रदेश के खाद्य रसद विभाग से रिटायर्ड बताए जा रहे हैं। वो रिटायर्ड हो चुके हैं 3-4 साल पहले, यानी 60 साल से ज्यादा की उम्र है। उनके घर में उनका एक बेटा रहता है, शादीशुदा है, उनकी पत्नी रहती है और उनकी बहू रहती है। उसके बगल में रियाज का घर है, यानी शाहिद, सिराज और रियाज। ये रियाज का घर है। इन तीनों घरों में सुबह से ऑपरेशन चल रहा है। एटीएस की कमांडो टीम अंदर, घर के अंदर से लेकर के छत तक एटीएस की कमांडो टीम निगरानी कर रही है, मुस्तैद है। पक्की खबर थी कि इन्हीं घरों में आतंकी छुपे हैं। पक्की खबर थी कि आतंकियों के इरादे खतरनाक हैं। पक्की खबर थी कि बड़े हमलों के लिए विस्फोटक तैयार है। एटीएस के कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया। 3 स्तर की घेरेबंदी हुई और ऑपरेशन हुआ। पहले एटीएस के कमांडोज इन 3 घरों के अंदर गए। अंदर एटीएस का सर्च ऑपरेशन चल रहा था। बाहर कमांडोज ने पोजीशन ले रखी थी। इसके बाद तीसरी लेयर में पुलिस फोर्स लगी थी। घरों के बाहर से लेकर छतों के ऊपर तक एटीएस के कमांडोज हर तरफ दिख रहे थे। कोई आतंकी भाग न पाए, इसकी तैयारी थी। कोई बाहर से गड़बड़ न करे, इसकी भी तैयारी थी। एक एक चीज को खंगाला जा रहा था। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन का फोकस उस घर पर हो गया जहां नूशी इंपोरियम नाम का ये बोर्ड लगा था। एटीएस के जो लोग हैं वो अंदर जाकर के एक एक व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं। एक एक घर को खंगाला जा रहा है। ये नूशी इंपोरियम है। नूशी इंपोरियम ये तीसरा घर है जिसके अंदर एटीएस की टीम मौजूद है। एटीएस के जो कमांडोज हैं वो अंदर हैं। छत पर एटीएस के कमांडोज हैं और इसके बाद ये नूशी इंपोरियम के अंदर ही यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। एटीएस के कमांडोज की निगरानी में ही इनको निकाला जाएगा। अभी तक बताया जा रहा है कि 4 से 5 बैग यहाँ से, इस घर से यूपी एटीएस ने बतौर सबूत जो सामान ले गई है वो ले जा चुकी है। नूशी इंपोरियम का बोर्ड लगे इस घर के अंदर कई घंटों तक एटीएस का ऑपरेशन चला। सर्च के बाद मिले सामान को कई बड़े बड़े सूटकेस में अधिकारी लेकर गए। इस घर के अंदर ऐसे खतरनाक विस्फोटक को छुपा कर रखा गया था जिसे डिटेक्ट करने के लिए डॉग स्क्वाड बुलाया गया और जिसे हैंडल करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया। ये तीनों घर एक साथ हैं। शाहिद, रियाज, सिराज, ये 3 घर एक साथ हैं। इन तीनों घरों में एक साथ ऑपरेशन किया गया। यूपी एटीएस की टीमों के द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया। अभी कुछ देर पहले ये जो तीसरा घर है नूशी एम्पोरियम, ये बेहद अहम हो जाता है। इस नूशी एम्पोरियम के घर के अंदर से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसको हैंडल करने के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव, हाईली एक्सप्लोसिव चीज मिली है, जिसको हैंडल करने के लिए यूपी एटीएस को जो अपना बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको बुलवाना पड़ा। जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो एक्सपर्ट्स थे वो पूरी किट पहन करके आए, तब वो सामान यहाँ से इस घर के अंदर से निकाला गया। उसको डिटेक्ट करने के लिए वो छिपा करके कहाँ रखा गया, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डॉग स्क्वाड था जो विस्फोटक को डिटेक्ट कर सकता है, उस डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था। उस डॉग स्क्वाड की मदद से वो सामान निकाला गया। इसी घर से प्रेशर कुकर बम मिला जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड के एक्सपर्ट निकाल कर लाए, जिसे डिस्पोज करने के लिए दूसरी जगह पर ले जाया गया। ये हाईली एक्सप्लोसिव था जिसे आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था।
आप अंदाजा लगाइए कि जो विस्फोटक बरामद हुआ वो इतना सेंसिटिव था कि जब हम उस गाड़ी को कवर करने के लिए जा रहे थे तो एटीएस के जो लोग थे उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि आप इस गाड़ी के बगल में भी न रहिए। जो एटीएस की बहुत सुरक्षित गाड़ी मानी जाती है उस गाड़ी के बगल में भी रहने से मना कर दिया कि इस गाड़ी के बगल में भी मत रहिए, कई बार वाइब्रेशन से भी धमाका हो जाता है। ये एटीएस के जो लोग थे जो इस पूरे कार्डन ऑफ कर रहे थे उस गाड़ी को जो यहां से जा चुकी है, वो उस गाड़ी को चाह रहे थे कि किसी भी तरीके की हरकत ना हो, कोई उसमें वाइब्रेशन ना हो। वाइब्रेशन से जो जो अंदेशा था कि वो विस्फोट हो सकता है। ये सुबह 10 बजे चले लंबे ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी थी। इसमें जिंदा बम भी बरामद हुआ, आतंकी को भी जिंदा पकड़ा गया और इसी के साथ आतंक के खतरनाक मॉड्यूल को खत्म किया गया। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।